साख पे उल्लू बैठा है, पंजाब में गुलिस्ता क्या होगा? तुम जानते हैं हमारा डायलॉग है ना, रोपा बबूल तो आम कहां से फलेगा, रोपा बबूल तो आम कहां से फलेगा। देखिए शेरे, देखिए कांग्रेस को बेच दिया, शेरे को देखिए, आरजू को देखिए, जितना भ्रष्टाचार का कांड था साला गलत गलत आदमी को पकड़ा दिया, अपना बच गया। उसका तो दुर्दशा है जेएनजी आंदोलन ने क्या काम पड़ा था। जेएनजी आंदोलन में खरबों की संपत्ति का नुकसान, क्या जरूरत पड़ा था आपको? मतलब बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, सर्वोच्च अदालत का जलना, क्या जरूरत पड़ा था आपको कि सिंह दरबार का जलना, क्या जरूरत पड़ा था कि हमारा संसद भवन जो चाइना ने बना कि हम लोगों को गिफ्ट में दिया था उसका जलना। आक्रोश इन नालायक नेताओं का, भ्रष्टाचार और सबका जो है ना, उसका ये आक्रोश था जेएनजी आंदोलन भादो 23 और 24। ये तो क्या जरूरी पड़ा अपनी संपत्ति जलाने की, बताइए आप हमको, क्या जरूरी पड़ा हमको सुसाइड करने का, हमको बताइए। कुछ कारण होगा ना कि मैं गले में डोरी लगा के मर रहा हूं। बस ये नेता जितने भविष्य में कदम कदाचित महेश बस्नेत गृहमन्त्री कसको नाम लिनुहुन्छ तपाईँ? हैन भइहाल्यो, मलाई त थुक्छु म त्यस्तो मान्छेको नाम लिनुहुन्छ भने। त्यस्ता मान्छे पनि हाम्रो सुरक्षा दिन्छन्। हिज पपुलैरिटी इज मोर देन यस्टरडे। आई डोन्ट नो महेश बस्नेत जस्तो गृहमन्त्री भयो भने प्रशासन उसको हातमा, पुलिस उसको हातमा, सशस्त्र उसको हातमा, सेनाको सञ्चालन उसको हातमा, उसले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ। जो मान्छे आफै असुरक्षित हो, जो मान्छे खुला हिँड्नै सक्दैन, नभए भन्नुहोस् महेश बस्नेतलाई र केपीलाई के न्युरोड घुमेर हेराऊ, भन्नु उसलाई, त्यही कुटेर मार्छ नेपाली जनताले। नेवार समुदायले खुर्पाले हान्छ तिनीहरूलाई, खुर्पाले। अस्ति सचिव भएपछि नेवार समुदायले बाजा बजाएर तेरिका तपाईँको यो युट्युबको र यो क्यामेराको करामात हो, एआईको करामात हो। त्यो चाहिँ एआईको हो त, एआई होइन त। 50 लाख मान्छे त्यहाँ जम्मा गरेको थियो मेसेले, कहाँबाट ल्याउँछ पैसा? पुरा गर्नुहुन्छ फोकडिया। मुश्किल से 20-30 हजार आदमी थे, 40 हजार आदमी थे, 15 हजार आदमी थे, वो आएंगे क्योंकि खरीदे हुए गुलाम जो है ना वो हर जगह पहुंचते, खरीदे हुए गुलाम हर जगह पहुंचते। आज ये कुत्ता है ना, इसको मैं रोटी खिलाता हूँ, ये वफादार है, कल आप रोटी खिलाओ ये कुत्ता आपका वफादार हो जाएगा। वैसे महेश बस्नेत जो है ओली का वफादार हर है। साख पे उल्लू बैठा है, पंजाब में गुलिस्ता क्या होगा? तुम जानते हैं हमारा डायलॉग है ना, रोपा बबूल तो आम कहां से फलेगा, रोपा बबूल तो आम कहां से फलेगा। तुम्हारे जिस्म में दाग ही दाग है तो तुम अपने आप को ईमानदार कैसे साबित करोगे? हमको जवाब दो मनोज मानव। आज जो मैं इतना बोल्डली बोल रहा हूं, जरूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है मेरे साथ, कि मैंने अपनी जीवन यात्रा में 55 वर्ष की जीवन यात्रा में कभी भी बेहोने की बात नहीं की। हमारे यहाँ बीपी आए हुए, हमारे यहाँ भद्रकाली मिश्र आए हुए, हमारे यहाँ कीर्तिनिधि बिष्ट आए हुए, हमारे यहाँ रामप्रसाद श्रेष्ठ जब राष्ट्रपति एसपी बन के आए थे तो हमारे घर में, इसी घर में ठहरे हुए हैं। 1975 और 77 का जो इमरजेंसी था, सुनिए, उस समय में कर्पूरी ठाकुर इसी घर में था। कर्पूरी ठाकुर? यस, स्टेट थे। यस यस यस, ये इसी पोखरी में नहाता था, समझे। बैजनाथ महतो आए हुए हैं, हुकुमदेव नारायण सिंह आए हुए, हुकुमदेव नारायण यादव आए हुए हैं हमारे इस घर में। उस घर के पिता का पुत्र हूं मैं। हाँ, और मैं राम मनोहर लोहिया को मानने में अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। He was really socialist leader. Yes, of course. हम राम मनोहर लोहिया को मानते हैं। वो मारवाड़ी एक टायर का चप्पल पहनता था, नेहरू जो है उससे डरता था, नेहरू डरता था उससे। आपको पता नहीं है, अटल फटल तो ये सब तो ये घुसपैठिया था, समझे। राम मनोहर लोहिया को लास्ट में जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, नेहरू मरवा दिया उसको हॉस्पिटल में। इतना सादा मारवाड़ी था वो, सीतामढ़ी या दरभंगा का। लोहिया वाज मारवाड़ी? यस, अग्रवाल। Okay. What you understand about me? I am the history. No, I thought before Lohia that you. No, Lohia is मारवाड़ी, अग्रवाल मारवाड़ी। रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस का मालिक, इंदिरा गांधी ने उसका सारा संपत्ति जब्त कर लिया। बात समझे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से छीन के ले आया। रामनाथ गोयनका सीतामढ़ी का था, उसका बेटा हनुमान दास गोयनका, उसी का एक कजन फजन था ही कांतिपुर का मालिक श्याम गोयनका। उस सारा वहां पे जाके उसके चक्कर में जो है श्याम गोयनका जो है ना हेमराज गेवाली को पार्टनर बनाया, समझे। और उस साल चला गया उसका। श्याम गोयनका ऑल्सो ए डायनामिक पर्सनैलिटी। एट द टाइम व्हेन द 2046 केम and the globalization and the liberalization came in our country, at that time he
ओपन कांतिपुर पब्लिकेशंस। उसके बाद उसने खोला आपको रातो बंगला स्कूल। उसका फाउंडर स्टिल देयर इन उसका फाउंडर है श्याम गोयनका। बात सुनो, वो ओवर एम्बिशियस होने की वजह से वो मार खा गया। वो गया वहाँ इंडियन एक्सप्रेस का संपत्ति खरीदे कि हम खेतान का क्या बोलते हैं, गोयनका का हम खानदान है। गोयनका का बेटा था हनुमान दास गोयनका, वो मर गया तो सरोज खेतान उसकी बेटी थी, तो वो वसीयत करके गया था सरोज खेतान को कि हमारी संपत्ति के मालिक वही है। वो ये साला जाके संपत्ति उसका तो वाइफ हस्बैंड का डाइवोर्स हम छोड़ा के आए यार कृष्णा फाउंडेशन के सामने में। किसका? श्याम गोयनका का। इन काठमांडू। हाँ, कमल पोखरी अपोजिट यस। भीतर में। हम कहा छोड़ो यार, अब ज्यादा नहीं बोलवा यार, बहुत बोल दिया, प्लीज माफ करो, इसको बढ़िया से एडिट करना। मनोज मानव, मेरी इज्जत नहीं जाए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाओ। तुमको बहुत आशीर्वाद। हमारे विष्णु वर्मा जी थैंक को यू भी- वेरी मच। नहीं, मैं विष्णु वर्मा जी को भी ढेर आशीर्वाद देता हूँ कि आज इतना बड़ा आप लोगों ने हमको मौका दिया बोलने का। लेकिन ये 3% मुसलमान हम हिंदुओं को दाब रहा है, और जब तक ये देश सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हम हिंदुओं को चूड़ी पहन के सो जाना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। बलात्कारी रेपिस्ट तपाईँले नि बनाउनु भएन एउटा इन्टरभ्यू, अँ। याद छैन? अँ। बिचरा एउटा गरिब सभा पाठक भन्ने, त्यसको अस्मिता लुटेर आजसम्म लडिरहेको छ। अस्ति पनि तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू आएको थियो, तपाईँले सभा पाठकसँग जेई आन्दोलनमा तपाईँले उसँग फोटो लिनुभएको छ, के थाहा इन्टरभ्यू लिनुभएको छ। बिचारी ऊ आइमाको के गल्ती? कसैप्रति ऊ आकर्षित भइन् भने उसले तपाईँले मिसयुज गरे। यो भेडा सबैलाई मिसयुज गर्छ। त्यही त अब त केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री भयो भने के हुन्छ? महेश बस्नेत गृहमन्त्री बन्नुहुन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री एनजीले लखेटेर लग्छ आर्यघाटमा, हेर्नु होला आर्यघाटमा लग्छ। जसरी तपाईँको के भन्छ भने त्यो शेरेको र आर्जुको दशा भयो, त्यो त धन्य नेपाली सेना, हाथ जोड्छु होना चाहिए। और जिस कंट्री के अंदर में मान लीजिए अगर सिविक सेंस ना हो, जिस कंट्री के अंदर में मान लीजिए आपका मतदान का क्या, मतदान से क्या मिलना है आपको, अच्छे आदमियों को आप नहीं चुनेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? यही आएंगे। देखिए क्षेत्र का हत्यारा, देखिए तब भी कहता है कि हम हत्यारा नहीं है। देखिए दम उसका, अध्यक्ष पद भी जीत गया हो, लेकिन अपने आपको कहता है कि नहीं। उस समय में कौन था प्राइम मिनिस्टर? ही वाज KP, he was okay. All the responsibility of our country goes him. वो भाग रहा है, क्यों? कि बेईमान है, और बेईमान कभी आंख नहीं मिलाता है। मिस्टर मनोज, ईमानदार आदमी मरने के लिए तैयार होता है। एक बात को ध्यान में रखना। अब कितना पूछोगे यार, छोड़ो, खत्म करो। पछिल्लो समय केपी ओली त फेरि जित्नुभयो चुनाव। जित्ने के थे सब त पैसाले चाहिने भोट किनेर थिए। अरे के त न ईश्वर पोखरेल भयो भने एमालेको बेग्लै रूप हुन्थ्यो। यो केपी त तपाईँको भाइरस हो राष्ट्रको लागि। केपी इज द भाइरस फर आवर केपी जित्यो त ठिकै हो। महेश बस्नेत सचिव भयो। मलाई मतलब छैन त्यो झोले हो के सारा त्यो तेल मालिस गर्ने मान्छेसँग म मेरो चाहिँ कम्पेरिजन नगर्नुहोस्। होइन आई डोन्ट इट। बलात्कारी रेपिस्ट तपाईँले नि बनाउनु भएन एउटा इन्टरभ्यू, याद छैन? बिचरा एउटा गरिब सभा पाठक भन्ने, त्यसको अस्मिता लुटेर आजसम्म लडिरहेको छ। अस्ति पनि तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू आएको थियो, तपाईँले सभा पाठकसँग जेई आन्दोलनमा तपाईँले उसँग फोटो लिनुभएको छ, के थाहा इन्टरभ्यू लिनुभएको छ। बिचारी ऊ आइमाको के गल्ती? कसैप्रति ऊ आकर्षित भइन् भने उसले तपाईँले मिसयुज गरे। यो भेडा सबैलाई मिसयुज गर्छ। त्यही त अब त केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री भयो भने के हुन्छ? महेश बस्नेत गृहमन्त्री बन्नुहुन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री एनजीले लखेटेर लग्छ आर्यघाटमा, हेर्नु होला आर्यघाटमा लग्छ। जसरी तपाईँको के भन्छ भने त्यो शेरेको र आर्जुको दशा भयो, त्यो त धन्य नेपाली सेना, हात जोड्छु नेपाली सेनालाई। यो त्यो 3 किडनी वाला, एउटा फीमेल किडनी, एउटा मेल किडनी है। उसका तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसके लंग्स में जो ब्लड जाता है वो एक फीमेल का ब्लड जाता है, एक मेल का ब्लड जाता है। तो मेंटली इज डिजॉर्डर। नो नो नो, इज मेंटली हट, वो आदमी है कोई, राष्ट्रघाती है वो। नहीं, इतना बहुमत दिया, 2/3 बहुमत दिया उसको। और जब वो 1 महीने पहले बना, अब बीर गोरखाली में देखिएगा 1 अगस्त 2024 का मेरा इंटरव्यू, मैंने 50 बार उनको हाथ जोड़ा। किनको? केपी जी को, कि केपी जी
आप उत्तरार्ध में हैं, हम्म, समझे? और उत्तरार्ध में है आप ऐसा कुछ कर जाओ कि ये राष्ट्र का जो है कम से कम एक ठो हम लोगों का हंसी और हम लोगों का मुहार में जो है ना, जैसे लगे कि हाँ हम लोग नेपाली हैं। देखिए कैसा कैसा किया।